आपके पास ईमानदारी है। यू हैव ऑनेस्टी। यू हैव ऑनेस्टी। आपके पास ईमानदारी थी। यू हैड ऑनेस्टी। यू हैड ऑनेस्टी। आपके पास ईमानदारी होगी। यू विल हैव ऑनेस्टी। यू विल हैव ऑनेस्टी। आपके पास कुछ है। यू हैव समथिंग। यू हैव समथिंग। आपके पास कुछ था। यू हैड समथिंग। यू हैड समथिंग। आपके पास कुछ होगा। यू विल हैव समथिंग। यू विल हैव समथिंग। ओके, गुड जॉब। उसके पास एक स्कूटी है। ही हैज अ स्कूटी। उसके पास एक स्कूटी था। ही हैड अ स्कूटी। उसके पास एक स्कूटी होगा। ही विल हैव अ स्कूटी। मेरे पास सुकून है। आई हैव पीस। आई हैव पीस। मेरे पास सुकून था। आई हैड पीस। आई हैड पीस। मेरे पास सुकून होगा। आई विल हैव पीस। आई विल हैव पीस। आपके पास कुछ भी नहीं है। यू हैव नथिंग। आपके पास कुछ भी नहीं था। यू हैड नथिंग। आपके पास कुछ भी नहीं होगा। यू विल हैव नथिंग। यू विल हैव नथिंग। ये तो रही कल की पढ़ाई, जो जो कि हमने सीखा। वेल अगर आपको कोई डाउट है तो जरा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। उसके बाद मैं आपको नई बात बताऊंगा। मैं अभी क्लास में हूँ और मैं अभी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि क्लास चल रही है। क्या प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट दीजिए। ओके, वेयर इज यूज ऑफ आई डोंट हैव। बहुत अच्छा लगा आपने क्वेश्चन किया। चलिए इस क्वेश्चन को समझ के आगे बढ़ते हैं। कई बार लोग कहते हैं आई डोंट हैव। आई डोंट हैव मीन्स नहीं है भाई मेरे पास। मेरे पास पैसा नहीं है। आई डोंट हैव मनी। मेरे पास हिम्मत नहीं है। आई डोंट हैव करेज। मेरे पास एक बाइक नहीं है। आई डोंट हैव अ बाइक। आई डोंट हैव नहीं है मेरे पास भाई। नहीं है। आपके पास नॉलेज नहीं है। यू डोंट हैव नॉलेज। आपके पास पानी नहीं है। यू डोंट हैव वाटर। आपके पास एक कार नहीं है। यू डोंट हैव अ कार। यू डोंट हैव अ कार। मेरे पास सुकून नहीं है। आई डोंट हैव पीस। आपके पास नहीं है सुकून। यू डोंट हैव पीस। आई डोंट हैव, यू डोंट हैव, दे डोंट हैव, वी डोंट हैव। नहीं है भाई वो चीज। ओके, वेल तो चलिए अब हम अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि अपना की इंग्लिश क्या होती है? जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने रूम में हूं। मैं अपने कमरे में हूं। तो क्या आप में से कोई है जो जानता है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी? जरा एक बार बता दीजिए ना। एक एक साहब कह रहे हैं कि आर होगी, ओ यू आर आर। पता नहीं वो सही है कि गलत है। एक साहब कह रहे हैं कि आई एम ओन माई रूम। पता नहीं सही कि गलत है। लेकिन अच्छा, मैं भी कंफर्म कर दूं कि भाई गलत है। जो दो भाई अभी मैं मैसेज किया ना, दोनों लोग गलत हैं। आप कुछ अपनी बात शेयर करेंगे? मैं अपने कमरे में हूं।
ओके, ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर शुरू में मैं यानी आई बोला गया है, जैसे मैं, शुरू में अगर आई बोला गया है, तो अपना की इंग्लिश होती है माई। कीप रिमेंबर, ओन नहीं होती, OWN ओन नहीं होती। शुरू में आई है ना, तो अपना की इंग्लिश माई होगी। मैं अपने कमरे में हूं, आई एम इन माई रूम। आई एम इन माई रूम। अगर शुरू में यू है, तुम, जी, आप अपने कमरे में हो। शुरू में यू है ना, तो अपना की इंग्लिश होगी योर। यू आर इन यो, तुम अपने कमरे में हो। यू आर इन योर रूम। आई का अपना माई होता है, यू का अपना योर होता है। ओके। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर, माई मिस तो मेरा होता है ना? मैं कहता हाँ, हाँ, माई मिस मेरा होता है, लेकिन माई मिस अपना भी होता है। अच्छा जी, चलिए ठीक है, माई मिस मेरा होता है, माई मिस अपना होता है। लेकिन अगर कोई माई बोलेगा सेंटेंस में, हमें कैसे पता चलेगा कि इस माई का मतलब अपना है और उस माई का मतलब मेरा है? आपको मालूम चलेगा, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से अभी मैंने कहा कि आप अपने कमरे में हैं, यू आर इन योर रूम। तो इस योर का मतलब तो तुम्हारा भी होता है ना? तो कैसे मालूम चलेगा कि इस योर का मतलब तुम्हारा है या अपना है? आपको सवाल का जवाब मिलेगा कुछ देर बाद। हम लोग अपने घर में हैं। अगर शुरू में वी बोला गया, वी, तो उसका अपना होगा आर, OUR, आर। वह अपने कमरे में है और वह कोई मर्द है। अगर शुरू में ही बोला गया ना, तो अपना की इंग्लिश होगी हिज। शुरू में अगर शी बोला गया ना, वो अपने कमरे में है, वो कोई लड़की है। शुरू में शी बोला गया, तो अपना की इंग्लिश होगी हर। वे लोग अपने कमरे में हैं। अगर शुरू में आपने दे बोला ना, तो अपना की इंग्लिश होगी देयर। ठीक है साहब? आई का अपना माई, यू का अपना योर, ही का अपना हिज, शी का अपना हर, दे का अपना देयर, वी का अपना आर। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं अपने गांव में हूं, आई एम इन माई विलेज। अजी, आप अपने गांव में हो, यू आर इन योर विलेज। हम लोग अपने गांव में हैं, वी आर इन आर विलेज। वे लोग अपने गांव में हैं, दे आर इन देयर विलेज। वह कोई लड़का है, वह अपने गांव में है, ही इज इन हिज विलेज। वह वह कोई ये कोई लड़की है, वह अपने गांव में है, शी इज इन हर विलेज। आई का अपना माई, यू का अपना योर, ही का अपना हिज, शी का अपना हर, दे का अपना देयर, वी का अपना आर। दो क्वेश्चन कि ओन क्यों नहीं बोले? OWN, ओन मतलब ही तो अपना होता है ना। और एक क्वेश्चन पहले से आपके दिमाग में चल रहा है कि सर, माई मिस तो मेरा होता है, और आप कह रहे हैं कि माई मिस अपना भी होता है, तो हम फर्क कैसे समझेंगे कि कब होगा मेरा और कब होगा अपना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो माई है वो बना है आई से। जैसा कि आप, अभी मैं पीडीएफ खोलूंगा तो आपको देखने को मिलेगा, आई, माई, माइन, मी। चार आपको एक लाइन से दिखेगा, आई, माई, माइन, मी। ओके। आई बना है माई से। अगर एक ही सेंटेंस में दोनों आ जा रहे हैं, आई और माई दोनों, एक ही सेंटेंस में आई भी है, माई भी है, यकीन जाने ऐसे माई का अंग्रेजी होगा अपना। लेकिन सेंटेंस में माई है, लेकिन शुरू में आई नहीं है। मिसाल के तौर पर, दिस इज माई रूम।
माई तो आया, लेकिन शुरू में आई आया? नहीं आया। यकीन जाने इस माई का मतलब अपना हो ही नहीं सकता। इस माई का मतलब होगा मेरा। दिस इज माई रूम, यह मेरा कमरा है। शुरू में आई है और उसी में माई आ गया, इसका मतलब अपना। शुरू माई आया है, अंदर माई आया है, लेकिन शुरू में आई नहीं आया। यू आ गया, ही आ गया, शी आ गया, ईना मीना डीका रीका फीका चंपा चमेली, कुछ भी आ रहा है लेकिन आई नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरा। अब कुछ बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, सर क्या फर्क पड़ता है मेरा और अपना में? दोनों तो एक ही चीज है ना। मेरा है या अपना है, एक ही चीज है ना। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, अब एक नहीं है। अगर कोई लैपटॉप है या कोई मोबाइल है और मैं कहूं कि यह अपना मोबाइल है, चार लोग बैठे और मैं कह दूं ये तो अपना ही घर है ना, ये तो अपना मोबाइल है। अपना कहने का मतलब कि जितना मैं इसका हकदार हूं ना, तुम्हारा भी उतना ही हक है। ये तो अपना जमीन है, मीन्स जितना मैं उस पर हक रखता हूँ, राइट हमारा जितना है, उतना आपका भी है, उतना इनका भी है, उतना इनका भी है। लेकिन वही बोल दूं, यह मेरा जमीन है। मेरा मतलब व्हाट? मेरा मतलब जो चार लोग मेरे सामने बैठे हैं ना, 9 2 11 वही, आपका इसमें कोई हिस्सा नहीं है। समझ रहे हैं ना? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेरा अपना एक ही है। नहीं, मेरा अपना एक नहीं है। हाँ, खैर। योर का मतलब कभी होता है तुम्हारा और कभी होता है अपना। अभी कैसे मालूम चलेगा? वही बात, शुरू में यू है, उसी में आया है योर। यू और योर की जोड़ी बन गई तो हो जाएगा अपना। यू आर इन योर कंट्री, आप अपने देश में हो। लेकिन अंदर योर सेंटेंस में योर आया है, लेकिन शुरू में यू नहीं आया है, आई आ गया है। जैसे आई एम इन योर कंट्री। आई एम इन योर कंट्री, पता है क्या मैं बोल रहा हूं? मैं तुम्हारे देश में हूं, यानी मैं अपने देश में नहीं हूं। आई एम इन योर कंट्री। आई एम इन योर विलेज, मैं तुम्हारे गांव में हूं, वो मेरा गांव नहीं है। आई एम इन योर कोचिंग सेंटर, आई योर कॉलेज, मैं तुम्हारे कॉलेज में हूं, अपने कॉलेज में नहीं हूं। अंदर योर बोला गया लेकिन शुरू में यू नहीं बोला गया ना, उसका मतलब अपना नहीं, तुम्हारा या आपका। उसी तरीके से किसी सेंटेंस में हर बोला गया है, HER हर, लेकिन शुरू में सी बोला गया है, इसका मतलब हो जाएगा अपना। शी इज इन हर क्लास, वो अपने क्लास में है। सी इज इन हर क्लास, वो अपने क्लास में है। लेकिन हर मैं बोलूं और शुरू में सी ना बोलूं, ही बोल दूं, आई बोल दूं, वी बोल दूं, दे बोल दूं, कुछ भी बोलूं लेकिन शी ना बोलूं, तो उसकी हो जाएगा, अपना नहीं होगा। यू आर इन हर क्लास। यू आर इन हर क्लास, पता है मैंने क्या बोला? तुम उसके क्लास में हो, भागो वहां से, अपने क्लास में आओ। यू आर इन हर क्लास, तुम उसके क्लास में बैठे हो। वहां से निकल जाओ, बाहर इधर आ जाओ, नहीं तो पिटाई होगी बहुत। अगर कहीं देयर लिखा है, देयर, THEIR, और शुरू में दे आया है तो मतलब हो जाएगा अपना। दे आर इन देयर क्लास, वे लोग अपनी क्लास में हैं। लेकिन कहीं देयर बोली जा रही है लेकिन शुरू में दे नहीं है, तो अपना नहीं होगा, उन लोगों का हो जाएगा। जैसे आई एम इन देयर क्लास, आई एम इन देयर क्लास, मैं उन लोगों के क्लास में हूं, यानी मैं अपने क्लास में नहीं हूं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात मैं PDF खोल के भी पढ़ाऊंगा, पहले ऐसे मैं आपको समझा दे रहा हूं। हे यू आर इन देयर क्लास, तुम उन लोगों के क्लास में हो, यानी तुम किसी गैर के क्लास में हो, तुम अपने क्लास में नहीं हो। अगर समझ में आ रहा है, पूरी बात समझ में आ रही है, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे मुझे फीडबैक मिले कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है।
हम सीख रहे थे कि कब अपना की इंग्लिश कब होगी माई, कब होगी योर, कब होगी हीज, कब होगी हर, कब होगी देयर, कब होगी आर। ठीक है। यस आई अंडरस्टैंड। सभी लोग अपनी राय दीजिए। नहीं आ तो बोलिए नहीं आ रहा है। आप नहीं बोलेंगे मैं फिर से समझा दूंगा। प्रैक्टिस में हो जाएगा। जो सही है वही बताइए। ठीक है। अब मैं आपको लास्ट बात बता दूं। बहुत सारे बच्चों को पता है अपना की इंग्लिश तो ओन होती है। OWN ओन। जी हाँ बिल्कुल होती है, मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन पता है ओन कब होती है? जब सेंटेंस की शुरुआत या तो दिस हो, या तो दैट हो, या दीज हो, या दोज हो। 4 वर्ड। दिस दैट दीज दोज। दिस दैट दीज दोज। एग्जाम्पल, यह अपना कमरा है। दिस इज ओन रूम। वह अपना लैपटॉप है। दैट इज ओन लैपटॉप। वे अपने वे अपने लैपटॉप हैं। दोज आर ओन लैपटॉप्स। ये ये अ, अपने मोबाइल हैं। दीज आर ओन मोबाइल्स। ओन होता है अपना, मैं मना नहीं कर रहा, इनकार नहीं कर रहा। लेकिन कब? जब या तो सब्जेक्ट दिस हो, या तो दैट हो, या तो दीज हो, या तो दोज हो। शुरू में आई होगा तो अपना की इंग्लिश माई होगा। शुरू में यू हो, अगर शुरू में यू है, अपना के लिए योर बोलना पड़ेगा साहब। ही है तो हिज, शी है तो हर, दे है तो देयर, वी है तो आर। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा एक पीडीएफ खोलकर मैं थोड़ा-सा वहाँ भी आपको काम करा दूँ, ताकि और आपको बातों में और भी मजबूती मिले, ताकत मिले। राइट? ओके, चलिए थोड़ा-सा काम भी कर लें। हाँ जी, ज़रा गौर करें। ज़रा गौर करें को इंग्लिश में कहते हैं काइंडली पे योर अटेंशन। काइंडली पे योर अटेंशन। ओके, आई कब इस्तेमाल करना है? माई कब बोलना है? माइन कब बोलना है? ये 3 चीज़ हम सीख चुके हैं। अगर आपको इनमें इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम हो, तो फ्राइडे और सैटरडे के दिन आप क्वेश्चन करेंगे तो एक बार और रिपीट किया जाएगा, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे हम रिवीजन करते हैं। हाँ, ये वाला आप लोग को नहीं मालूम, मैंने इनको नहीं पढ़ाया, राइट? तो इनके बारे में फ़िक्र ना करें, जब टाइम आएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो आज हम देख रहे थे कि मेरा की इंग्लिश कब होगी माई। ऑफ़ कोर्स शुरू में आई है ना, और उसी सेंटेंस में माई आ गया, तो मेरा माई मिस हो जाएगा अपना। शुरू में यू है और उसी में योर आ गया,
तो अपना, तो योर का मतलब हो जाएगा अपना, तुम्हारा नहीं होगा, अपना। एक सेंटेंस है, शुरू में सी है और उसी में अंदर आ गया हर। इस हर का मतलब उसकी नहीं, अपना। शुरू में ही है, उसी सेंटेंस में अंदर आ गया हिज, तो हिज का मतलब उसका नहीं, अपना। इसी तरीके से सारी बात कहूंगा, दे का देयर, वी का आर। आइए थोड़ा यहाँ कुछ पढ़ते हैं पहले। नोट, जब सब्जेक्ट आई हो और उसी से आया तब अपना होगा। जब सब्जेक्ट यू हो और उसी सेंटेंस में योर आया हो तो योर का अर्थ अपना होगा। जब सब्जेक्ट सी हो और उसी सेंटेंस में हर आया हो तो हर का मतलब अपना होगा। जब सब्जेक्ट ही हो और उसी सेंटेंस में हिज आया हो तो हिज का मतलब अपना होगा। एग्जाम्पल, मैं अपने घर में हूं। यहाँ लिखा है आई एम इन और घर का होम। अब आपको अपना की इंग्लिश भरना है। क्या होगी जरा आप दिल में सोचें। ऑफ कोर्स माई होगी। आई एम इन माई होम। एग्जाम्पल नंबर 2, आप अपने घर में हैं। यहाँ लिखा है यू आर इन और होम का और घर का होम। जरा आप बताएं अपना की इंग्लिश क्या होगी। योर होगी भाई, शुरू में यू है तो योर होगी। एग्जाम्पल नंबर 3, वे लोग अपने दफ्तर में हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है दे आर इन, आगे डॉट करके लिखा है ऑफिस। जरा बताएं कि यहाँ अपना की इंग्लिश क्या होगी। देयर होगी साहब। हम लोग अपने खेत में हैं। यहाँ लिखा है आगे वी आर इन और डॉट करके लिखा है फील्ड। जरा आप बताएं कि अपना की इंग्लिश क्या होगी। आर होगी, ओ यू आर आर। कुछ लोग इसको अवर अवर भी कहते हैं। अवर नहीं कहना चाहिए, आर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अपने घर में हूँ। आई एम इन, घर का होम। जरा बताएं इसकी इंग्लिश क्या होगी। ऑफ कोर्स माई होने वाली है। वह अपने क्लास में है। ही इज इन और आगे लिखा है क्लास। जरा बताएं यहाँ पर अपना की इंग्लिश क्या होगी। हीज होगी साहब। वह अपने कमरे में है। शी इज इन। कमरा का तो हर रूम होता है, लेकिन अपना का हो जाएगा हर। ओके, थोड़ी सी बात और सुन लीजिए। जब सब्जेक्ट दिस दैट दीज दोज हो तो अपना की इंग्लिश ओन होती है। जैसे यह अपना घर है। दिस इज ओन होम। वह अपना कार है। दैट इज ओन कार। ये अपनी किताबें हैं। दीज आर ओन बुक्स। वे अपने दोस्त हैं। दोज आर ओन फ्रेंड्स। यह अपना लैपटॉप है। दिस इज ओन लैपटॉप। वो अपना बाइक है। दैट इज ओन बाइक। ये अपनी बकरियां हैं। दीज आर ओन गोट्स। वेल, तो मैंने आपको बताया कि अपना की इंग्लिश क्या होती है। अब मैं चल रहा हूं आपके साथ प्रैक्टिस करने। या
या कल फ्राइडे है, कल प्रैक्टिस तो होनी है, तो आज प्रैक्टिस आपके साथ नहीं करते हैं, एक नया कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। एक लेसन हम और आगे ही बढ़ जाएँगे, राइट? कल प्रैक्टिस करिए तो खूब सिर्फ़ प्रैक्टिस ही होनी है, तो क्यों नहीं आज एक नया लेसन पढ़ लें ताकि एक कदम और आगे बढ़ जाएँ, मेरा ख़्याल है, राइट? ओके, आप भी यही चाहते हैं? तो ठीक है। कई बार क्या होता है दोस्त कि हम कोई काम करना नहीं चाहते हैं, हम कोई काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उस काम को करने के लिए लाचार होते हैं, बेबस होते हैं, मजबूर होते हैं। जैसे आप लोग होमवर्क करना चाहते हैं, नहीं ना? लेकिन करना तो पड़ता है। ओके, मैं दवा नहीं खाना चाहता हूँ, लेकिन क खाना तो पड़ता है। ओके, कई सारे लोग सुबह में नहीं जागना चाहते हैं, लेकिन जागना तो पड़ता है, कॉलेज जाना है या फिर कहीं शॉप पे जाना है, जागना तो पड़ता है। आपके पास हेलमेट नहीं था, आप स्कूटी चला रहे थे, पुलिस वाले ने बोला, "थांबा, थांबा, वेयर इज़ योर हेलमेट? कहाँ है हेलमेट?" पुलिस वाले ने ₹1000 जुर्माना लगा दिया। आपका दिल तो नहीं है ना देने का, लेकिन देना तो है। इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ कोई काम आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप बेबस हो, मजबूर हो, लाचार हो उस काम को करने के लिए। कैसे बोलें इंग्लिश में? ऐसा क्या बोलें, सामने वाला समझे कि आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क, बट आई एम हेल्पलेस टू डू दैट वर्क। नहीं चाहता हूँ करना इस काम को, लेकिन क्या करूँ मेरी मजबूरी है करना। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आप कहेंगे आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू। बात आपकी होगी यू हैव टू, यू हैव टू, यू हैव टू। बात हम लोगों की होगी वी हैव टू, वी हैव टू, वी हैव टू। बात उन लोगों की होगी दे हैव टू, दे हैव टू, दे हैव टू। बात हम सभी की होगी वी हैव टू, वी हैव टू। कोई एक लड़का है ही हैज टू, ही के साथ हैज, ही हैज टू। सब्जेक्ट सिंगुलर होना, अकेला हो, तन्हा हो तो हैज बोलते हैं। कोई एक फीमेल है शी हैज टू। कैसे? एग्जाम्पल में बात को समझते हैं। मुझे दवा खाना पड़ता है। आई हैव टू टेक मेडिसिन। मतलब क्या हुआ? आई डोंट वांट टू टेक मेडिसिन बट आई एम सॉरी दैट आई हैव टू टेक मेडिसिन बिकॉज़ आई एम इल। नहीं खाना चाहता दवा मैं, लेकिन क्या करूँ तबीयत सही नहीं है ना, खाना तो पड़ता है। आई हैव टू वेक अप लेट नाइट। आई हैव टू वेक अप लेट नाइट। मुझे देर रात तक जागना पड़ता है। I don't want to do that, but I'm helpless because I want a lot of money. That's why I have to work. भाई, मैं भी जल्दी सो जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ कुछ मजबूरियाँ हैं, जागना तो पड़ता है। ओके, मैं झूठ बोलता हूँ। एक आदमी ने मुझसे एक दिन कहा, "अरे भाई तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? क्या तुमको ऊपर नहीं जाना है?" मैंने कहा, "देखो भाई, रियली सच बताऊँ तो मैं भी झूठ बोलना नहीं चाहता। लेकिन जो मेरा काम है ना, सच बोलूँगा तो कोई कस्टमर आता ही नहीं है। झूठ बोलने पर ही वो लोग आते हैं। तो मैं उससे क्या बोल रहा हूँ, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। पड़ता है मतलब कोई खुशी से नहीं बोल रहा, कोई झूठ बोलने का शौक नहीं है मुझे। बट आई एम हेल्पलेस टू टेल अ लाई। सच बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट ऐसा है तो कोई खरीदता ही नहीं है। और वही झूठ बोलता हूँ नहीं ऐसा है, वैसा है तो लोग खरीद लेते हैं। करना पड़ता है साहब। आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू टेल अ लाई। मुझे आप लोगों को पनिश करना पड़ता है। आई डोंट वांट टू पनिश यू, बट फॉर द सेक ऑफ योर ब्राइट फ्यूचर आई हैव टू पनिश यू। आपकी अच्छी भविष्य के लिए आपको पनिश करना पड़ता है। ओके, तो अभी मैं कुछ और सेंटेंसेस बोलने जा रहा हूँ, ताकि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। आई हैव टू वेट, आई हैव टू वेट।
मुझे मुस्कुराना पड़ता है। I have to smile. I have to smile. I have to smile means what? मुझे कोई मुस्कुराहट नहीं आ रही है, लेकिन मुस्कान झूठी है। हँसना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है। मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है। I have to bear. Bear means बर्दाश्त करना। I have to bear. मुझे खुद खाना पकाना पड़ता है। I have to cook myself. I have to cook myself. मुझे बच्चों को पीटना पड़ता है। नहीं पीटना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बदमाश है, नहीं पीटता हूँ तो सर पे चढ़ जाते हैं। हाँ, I have to beat children. I have to beat children. आपको आपको इंग्लिश सीखना है। नहीं चाहते ना सीखना, नहीं फिर भी सीखना है। You are helpless. You have to learn English. You have to learn English. आपको टाइम पर दवा खाना है। You have to take medicine on time. You have to take medicine on time. आपको फीस जमा करना है। Yes, you have to pay fees. You have to pay fees. Okay, कुछ सेंटेंसेस जरा ही पर शी पर भी सुन लीजिए। उसे यहाँ आना पड़ता है। He has to come here. He has to come here. उसे बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है। She has to bring up her children. Bring up means पालन पोषण करना यानी परवरिश करना। उसे अपने बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है। She has to bring up her children. उन लोगों को खुद खाना पकाना पड़ता है। They have to cook themselves. They have to cook themselves. हो सकता है कि आप सोच रहे हो, सर ये क्या था? Themselves. खुद की इंग्लिश होती है myself. खुद की इंग्लिश होती है yourself. खुद की इंग्लिश होती है ourselves. खुद की इंग्लिश होती है himself. और खुद की इंग्लिश होती है herself. खुद की इंग्लिश कई होती हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्व्स। अब कौन बोलना है कब, अगर आपको नहीं पता तो आप कभी पूछेंगे तो मैं उसको बता दूंगा। अभी आज तो नहीं बताने वाला, क्योंकि अभी कुछ और चल रहा है, लेकिन जब भी पूछेंगे आपको बताया जाएगा। वे लोग खुद खाना उन लोगों को खुद खाना पकाना पड़ता है। दे हैव टू कुक फूड देमसेल्व्स। क्या आप लोग को बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो क्यों नहीं जरा प्रैक्टिस कर लें आज के टॉपिक पर जो भी हम पढ़े हैं। कौन है जो सबसे पहले मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा? सर जोगिंदर कुमार। आइए सर, सामने आइए। यस सर। Good job. I'm going to speak Hindi sentences and you will try to speak English sentences, right? सर यू स्पीक हिंदी, आई कन्वर्ट टू Yeah, इंग्लिश। yeah. I will speak Hindi and you will speak English sentences. Okay. यस सर। मुझे इंतजार करना पड़ता है। आई हैव टू वेट। Well, I have to wait. I have to wait. मुझे पानी पीना पड़ता है। आई हैव टू टेक वाटर। What does it mean? I have to take. First, do not say take water, say drink water. So,
What does it mean? I have to drink water. If you say to someone, I have to drink water, what do you mean to say? आप जब किसी से कह रहे होते हैं कि भाई I have to drink water, आप क्या उम्मीद करते हैं सामने वाला क्या समझे? कि जबरदस्ती पी रहा है। गुड जॉब। मन नहीं है, लेकिन क्या करें, नहीं पीने पर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। I have to learn English. यस सर, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। Yes. I have to earn money. मुझे पैसे की जरूरत है। नहीं, पैसे की ज़रूरत है तो अलग चीज़ हो गई। I need नहीं, money मुझे जाएगी। आई हैव टू Earn नीड money. मनी। Earn money. मुझे सर हिंदी बोलिए, मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा। All right, all right. मुझे पैसा कमाना पड़ता है। आई हैव टू अर्न मनी। मुझे खुद खाना पकाना पड़ता है। आई हैव टू कुक माई सेल्फ। Cook food myself. Myself बाद में। I have to cook food myself. मुझे मुझे आपको डांटना पड़ता है। Scold, डांटना का scold। ओके, यू हैव टू स्कोल्ड। नहीं, मुझे आपको मुझे आपको डांटना पड़ता है। आई हैव टू स्कोल्ड। I have to scold you. I have to scold you. पता है, अगर मैं नहीं वाला सेंटेंस बोलूं ना, जैसा आप बोल रहे हो वैसे ही आपको बोलना है। बस हैव की जगह बोलना है हैवंट। ओके सर। हैज हो तो हैजंट, और अगर विल हो तो वॉन्ट। विल का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट। शैल है तो शैंट। वॉन्ट सेंड। ओके सर। फिलहाल मैं फ्यूचर अभी आपसे पूछूंगा ही नहीं। आप बस कहेंगे हैवेंट हैजंट। राइट। ओके सर, राइट सर। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता है। आई हैड टेल ए लाई। I happen to tell a lie. यस सर। मुझे दवा नहीं खाना पड़ता है। आई हैड टू टेक मेडिसिन। Of course. Okay. क्या मैं कुछ पिछले टॉपिक्स जो हम पढ़ चुके हैं उसका भी रिवीजन कर सकते हैं? यस सर। मेरे पास पैसा है। आई हैव ए मनी। मैंने ऐसा किया तो आप भी ऐसा कर रहे हैं। मीन्स आप सॉरी मुझे सर, फॉलो सॉरी कर रहे हैं। ऑलराइट। नहीं, अच्छा लगा। मेरे पास पैसा था। आई हैड ए मनी। मेरे पास पैसा होगा। आई विल हैव मनी। मेरे पास ईमानदारी है। आई हैव ए ऑनेस्टी। आई हैव ऑनेस्टी। मेरे पास ईमानदारी थी। आई हैड ऑनेस्टी। मेरे पास ईमानदारी होगी। आई विल हैव ऑनेस्टी। मेरा आपका है। माइंड इज सर योर्स। माइंड इज इस योर्स। सेंटेंस इस सेंटेंस में कुछ कंफ्यूजन है माइन और माइन वाले में। हाँ, तो कल फ्राइडे और सैटरडे को अपना कंफ्यूजन पूछ लीजिएगा भाई। जी सर, क्योंकि हाँ, ये क्लास मेरे सामने नहीं हुई थी माइन वाली। कोई मसला नहीं, कल आप पूछ लेंगे। आपका मेरा है आपका मेरा है। योर्स इज माइन। योर्स योर्स इज। इज माइन। यस। मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर। मैं एक यस। इंजीनियर नहीं हूँ। आई एम आई एम नो आई एम नॉट एन इंजीनियर। आई एम नॉट एन इंजीनियर। शायद आप शॉर्ट फॉर्म बोलना चाह रहे थे। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म यस होता है सर। आंट। 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 यस। जो शॉर्ट फॉर्म आर नॉट का होता है वही शॉर्ट फॉर्म एम नॉट का होता है। ओके। मैं एक इंजीनियर था। आई वाज एन इंजीनियर। मैं एक इंजीनियर नहीं था। आई वाज नॉट एन इंजीनियर। क्या मैं एक इंजीनियर था? वाज आई एन इंजीनियर। What a performance. What a performance. God bless you. You have answered थैंक यू सर। well.
Who is next? Sir, nice class. Oh, my turn, sir. Thank you. हाँ जी, नाम बता दीजिए। Yes, yes, sir. My name is Nawaz. नवाज। हाँ जी, कहाँ है? Yes, sir. सामने आइए। I told already, sir. आइए बस साइड पर्सन, है ना? Yes, yes, sir. कोई बात नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। Yes, yes. वेल, तो मैं हिंदी सेंटेंस बोलूंगा तो आपको इंग्लिश सेंटेंसेस बोलना है। अगर मैं Okay. इंग्लिश सेंटेंसेस बोलूंगा तो आपको हिंदी बोलना है। आप बताएं कि मैं क्या बोलूं। सर, हैव टू का बता दीजिए, हैव टू का प्रैक्टिस करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो मैं इंग्लिश बोलूं कि मैं हिंदी बोलूं? नहीं सर, आप हिंदी बोलिए, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे वहां जाना है। आई हैव टू गो देयर। आई हैव टू गो देयर। आई हैव टू गो देयर। मुझे यस। वहां नहीं जाना है। आई डोंट हैव टू गो देयर। ओके, आप ये भी कर सकते हैं, आई हैवन टू गो देयर। आई हैवन यस टू यस। गो देयर। ओके, मुझे झूठ नहीं बोलना है। आई डोंट हैव टू टेल अ लाई। और आई हैवन टू टेल अ लाई। आई हैवन टू टेल अ लाई, ये भी कह सकते हैं। मुझे इंतजार नहीं करना है। आई डोंट हैव टू वेट। ओके ओके, क्या आपको झूठ बोल हैव यू टू क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है? हैव यू टू टेल अ लाई। क्या आपको गाली देना पड़ता है? हैव यू टू हैव यू टू अब्यूज। क्या आपको दवा खाना पड़ता है? हैव यू टू टेक मेडिसिन। क्या आपको खुद खाना पकाना पड़ता है? हैव यू टू टेक बाय योरसेल्फ, कुक बाय योरसेल्फ। क्या आपको बर्दाश्त करना पड़ता है? हैव यू टू बियर। क्या आपको तमाचा मारना पड़ता है? हैव यू टू स्लैप। क्या आपको यहाँ आना पड़ता है? हैव यू टू कम हियर। क्या आपको वहां जाना पड़ता है? हैव यू टू गो देयर। क्या बात है, बहुत अच्छे हैं सर आप। और किसी भाई को प्रैक्टिस करनी है? जब्बार अली जी। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम। सेंटेंस बोलें। How are you, sir? फाइन, थैंक यू। एंड यू? Sir, today is my first days. ओह, फर्स्ट डे। तो सर Yeah. कुछ मिठाई Yes. मिठाई से लेकर कुछ मिठाई लेकर आए हैं? जी, of course. ठीक, चलिए मैं आपको बेसिक से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और जी, sir. जो जो भाई किसी काम की वजह से अक्सर क्लास नहीं ले पाते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि फ्राइडे और सैटरडे को लेंगे अगर क्लास, तो पूरा पूरा हफ्ता की पढ़ाई कवर कर देता हूँ। तो उस दिन Yes, sir. ज़रूर आप लोग क्लास लें, फ्राइडे और सैटरडे। हाँ जी, मैं एक डॉक्टर हूँ। I am a doctor. मैं एक डॉक्टर था। मैं आई एक वाज़ अ डॉक्टर था. आई वाज़ अ I was डॉक्टर। a doctor. I was मैं a एक doctor, sir. यस, 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 गुड जॉब। मैं एक डॉक्टर बनूँगा, आई शैल बी। I shall I shall be a doctor. हालाँकि आजकल ज़्यादातर विल बी बोला जा रहा है, लेकिन आपकी जी. मर्ज़ी, आप शैल बी भी बोल सकते हैं, विल बी भी बोल सकते हैं। सही तो शैल बी ही है, लेकिन ज़्यादातर लोग Yes. विल बी भी बोल रहे हैं। ओके। Yes, sir. तंदुरुस्त, हेल्दी, तंदुरुस्त, हेल्दी। आप तंदुरुस्त हैं। You are healthy. आप तंदुरुस्त थे। You was healthy. यू वर हेल्दी, यू वर हेल्दी। You were healthy. Sorry. You are healthy. Sorry, sir. आप तंदुरुस्त रहेंगे।
कोई बताएगा नहीं, You shall यू be विल healthy. बी हेल्दी। भाई अपने में से कोशिश करेंगे, You will कोई be नहीं healthy, sir. बोलेगा यू विल You बी। will be healthy. You will be हाँ भाई ने healthy. अपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, किस्मत वाला लकी, किस्मत वाला लकी, आप किस्मत वाले हैं। You are very lucky. अच्छा, बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं, अच्छा कोई नहीं, Oh, son. आप किस्मत वाले थे। You you were was lucky. You are lucky. यू वर लकी, यू वर लकी, You were lucky. You आप were lucky. किस्मत, आप किस्मत वाले रहेंगे। You will be lucky. यू विल बी लकी, यू विल बी Yes. लकी। You will be ओके, lucky. गुड जॉब। यह मेरा कलम है। This is my pen. नहीं नहीं, यह आपका कलम है। This is your pen. यह उसका, मर्द है वो, यह उसका कलम है। Yeah, Oscar. कोई बताएगा He नहीं, is. दिस इज हिज पेन। हिज पेन होगा, Yeah. कोई किसी को बताना The- नहीं है। This is his pen. कोई अब फीमेल है, यह उसकी कलम है। या उसकी कलम. She is her pen. यस, दिस इज हर पेन, यह उन लोगों की This कलम is her है। pen. मैं This तो नहीं is. बता, This मैं is नहीं their बता। pen. वाओ, अमेजिंग, क्या बात है, मजा आ गया, बहुत अच्छा, गुड जॉब। हु इज नेक्स्ट, अगला भाई कौन है? Thank you, sir. वेलकम। हेलो सर, मैं सलीम अंसारी। हाँ जी भाई जी। ओके, तो सलीम जी आइए, सामने आइए। आपके बैकग्राउंड में साउंड हो रहा है, तो बंद कर दीजिए, अपना स्पीकर बंद करें अगर बैकग्राउंड में साउंड है तो। वेल, और कोई है जो प्रैक्टिस करना चाहेगा? यस सर। कोई प्रैक्टिस करना चाहेगा? आप कौन, नाम बताइए। शशि राठौड़ सर। माफ करिए, समझ में नहीं आया, क्या नाम बताएं? शशि राठौड़। तो सामने आइए। सर, आई एम कंफर्टेबल ऑडियो को। और ओके ओके ओके, शशि जी आपसे बात करनी है जी ना? यस सर। जी जी सर। चलिए, मैं हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन जरा मुझे ये बता दें आप कि किसमें आप वीक फील कर रहे हैं, कौन से टॉपिक में आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, मैं उसी की प्रैक्टिस करा दूं। सर, आज का जो टॉपिक आपने पढ़ाया ना, वो टॉपिक सर प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए अच्छा, सर। बाकी को, हाँ, आप कौन करवा वाला, दो, प्रैक्टिस करो। कौन वाला, कुछ वो उसके मैं बारे में बताएं कि माई माई मिस सपना वाला, योर मिस सपना। हाँ सर। हाँ ओके सर, ओके। मैं जब आप बाकी लोग अपने स्पीकर बंद कर देंगे। शशि जी, जब आप एडमिशन लिए थे तो आपको एक वर्कशीट भी मिला होगा। हाँ, मिला था सर। मैं 15 अगस्त को लिया था सर एडमिशन। नहीं, जब भी लिए होंगे आपको एक वर्कशीट मिला था ना? जी सर। तो उस वर्कशीट में यह लेसन है, तो अभी मैं वहाँ पे खोल के बच्चों को पढ़ाया, तो आप ना जी बाद में वहाँ पे जाकर थोड़ा-सा पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट? फिलहाल मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। जी जी सर। अगर शुरू में आई रहेगा तो अपना की इंग्लिश माई होगी। मैं अपने गाँव में हूँ, कहिए आई एम इन माई विलेज। आई एम इन माई विलेज। आप अपने गाँव में हैं, यू आर यू इन। आर यू आर इन माई यू आर इन माई विलेज। हम लोग अपने गाँव में हैं।
We are in my village. ओके, वह अपने गांव में है। वह वे या वह अपने गांव में ही इज इन माय वो विलेज. वह अपने गांव में है। अगर वो कोई मर्द है तो ही इज इन हिज विलेज। ही इज इन He हिज is विलेज। in his village. हाँ, Okay, sir. वे लोग अपने गांव में हैं। They are his village. दे आर इन देयर विलेज। दे आर इन They देयर are विलेज। in their village. मैं अपने शहर में हूँ। I am in my city. आप अपने शहर में हो। Sorry, sir. आप अपने शहर में हैं। यू आर Yeah, you are इन योर uh, सिटी। in your city. You are in बहुत your अच्छा, city. बहुत अच्छा। प्रकाश झा, आप बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं सर, क्या आप चांस लेना चाहेंगे? जी. प्रकाश झा, प्रकाश जय लिखा है, प्रकाश जय। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप चांस लेना चाहेंगे? ओके, कोई बात नहीं। वेल, सो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास खत्म होता है। सर हाँ जी, बोलिए। मुझसे भी प्रैक्टिस करवा लीजिए। 5 मिनट। अच्छा जी, कोई नहीं, चलिए 5 मिनट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगला क्लास वाले मैसेज कर रहे हैं कि क्लास बंद है क्या। तो होता क्या है ना, आप लोग वैसा ही करते हैं। आप लोग क्लास है 10:30 बजे, जब मैं 9:30 से 10:30 बैच को पढ़ाता हूँ, 1 मिनट भी लेट होता है ना, आज क्लास नहीं है क्या, लिंक किधर है, आप लोग सब्र नहीं करते थोड़ा। यही मामला उधर भी है, इसीलिए टाइम से छोड़ना पड़ता है, नहीं तो 5 मिनट थोड़ा इधर मैं कर सकता हूँ। बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं। चलिए कोई नहीं, आपने कहा तो मैं अभी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। ओके। आप अमीर हैं। यू आर रिच। आप अमीर थे। यू आर रिच। आप अमीर रहेंगे। यू विल बी रिच। ओके। आप एक इंजीनियर हैं। आई एम एन इंजीनियर। आप है तो आई कैसे हो जाएगा? अच्छा, सर आप बड़े लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई नहीं। आ- I am आप an इंजी आप इंजीनियर थे। यू आर एन इंजीनियर। आप एक इंजीनियर रहेंगे। यू विल बी एन इंजीनियर। आप तो आप तो दुबले पतले हैं। यू आर थिन। आप कोई वकील भी रखे हैं क्या बगल से सपोर्ट करने के लिए? नहीं नहीं, लग तो रहा है बैकग्राउंड से कोई हेल्प कर रहा है आपकी। ठीक है, ठीक। आप दुबले पतले थे। यू आर थिन। आप दुबले पतले रहेंगे। यू विल बी थिन। क्या बात है, मेरे पास पैसा है। आई हैव मनी। मेरे पास पैसा था। आई हैड मनी। मेरे पास पैसा रहेगा। आई शैल हैव मनी। मेरा आपका है। माइन इज योर्स। आपका मेरा है। योर इज माइन। योर्स इज माइन। मेरा उन लोगों का है। माइन इज दियर्स। उन लोगों का मेरा है। दियर्स इज माइन। गुड जॉब, गुड जॉब। उसका
उसका मेरा है। His is mine. ओके, तो आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर। Thank you, sir.